जनपद अयोध्या की रुदौली विधानसभा में नवसृजित मां कामाख्या धाम नगर पंचायत में पहली बार नगर पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सभी पार्टी के प्रत्याशी जमकर जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से उन्हें वोट देने की अपील कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनिश शुक्ला दावा कर रहे हैं कि मां कामाख्या धाम नगर पंचायत से जनता उन्हें जीत का ताज पहना रही है। वहीं साधना न्यूज संवाददाता पुनीत मोहन से खास बातचीत करते हुए अनिश शुक्ला ने कहा कि अगर उनको जनता जीत दिलाती है तो इस नगर पंचायत के गांव पूरे जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जाने जाएंगे और मां कामाख्या धाम परिसर को भी देश प्रदेश में प्रसिद्धि दिलाने का भरसक प्रयास करेंगे। इसके साथ ही नगर पंचायत के युवाओं को रोजगार और शिक्षा को लेकर जीतने के बाद वह बड़े कदम उठाएंगे, जहाँ एक और नगर पंचायत क्षेत्र में अच्छी शिक्षा के लिए नए स्कूलों का निर्माण करवाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों के लिए नगर पंचायत में ही रोजगार मेले का आयोजन भी करवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के हों या फिर निर्दलीय हों, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से संपर्क कर रहे हैं और जिस पद पर वो अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं, चाहे वो नगर पंचायत अध्यक्ष का पद हो या फिर पार्षद का पद हो, उस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनको जीत दर्ज हो। इस वक्त हम रुदौली विधानसभा के नवसृजित मां कामाख्या धाम नगर पंचायत क्षेत्र में हैं और हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनिश शुक्ला जी मौजूद हैं। अनिश जी, एक मैच तो आपने जीत लिया, समाजवादी पार्टी से तमाम नाम आगे आ रहे थे, लेकिन अंत में पार्टी ने आपका नाम फाइनल किया। मैं ये जानना चाहूंगा कि पार्टी ने आपका नाम चुना तो इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे कोई कारण नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझ पर भरोसा किया और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ। और जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसको बखूबी बड़े अच्छे से और बहुत जिम्मेदारी से उसको मैं निभाऊंगा। मां कामाख्या धाम एक नवसृजित नगर पंचायत है। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा ध्यान है वो नवसृजित नगर पंचायतों पर है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां पर जीते। जिस तरीके से आपको टिकट मिला है, भारतीय जनता पार्टी से शीतला प्रसाद शुक्ला मैदान में है, बसपा से जो कैंडिडेट हैं वो पूर्व प्रधान भी रहे हैं और कांग्रेस इस वजह से मजबूत हो जाती क्योंकि बीजेपी के एक नेता जो टिकट चाह रहे थे उनको टिकट नहीं मिला और वो कांग्रेस में चले गए। अब इस तरह से किस तरीके से आप इस पूरे चुनावी मैच को देखते हैं और क्या आपको लगता है किस तरीके से जीत दर्ज करवाएंगे? जीत दर्ज तो मैं पहली बार देखिए चुनाव के मैदान में आया हूं और जो मैं हालात गांव में लोगों के डोर टू डोर जा रहा हूं, देख रहा हूं और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी एक बार जाके इस मां कामाख्या धाम के नाम से, माता के नाम से जो ये धाम बना है, तो इस पे एक बार आप लोग डोर टू डोर जाएं तो यहाँ की जो समस्याएं तो इतनी है कि पूछे नहीं कि मतलब ऐसे ऐसे मतलब रोड है, नालियां हैं जिनका पैसा सेंक्शन हुआ, जिनका पैसा पेपरों में तो सेंक्शन हो चुका है बट मौके पे कोई भी किसी का कोई काम नहीं हुआ है। बहुत सारे मकान ऐसे हैं जिनका आज तक मतलब छत नहीं है उनकी, वो बेचारे ऐसे ही रह रहे हैं। पेपरों में उनका पैसा पास हो चुका है लेकिन उनको मकान आज तक मिला नहीं है। तो समस्याएं बहुत सारी और जनता देखिए बहुत जाग चुकी है और जनता को सही क्या है गलत क्या है उसको बहुत अच्छे से पता है। उसका फैसला 11 तारीख को आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अनिक जी, मूलभूत समस्याएं आपने बताई, लेकिन इस दौरान जब मैं यहाँ पर आ रहा था मैंने अटल बिहारी आवासीय कॉलेज भी देखा, गांव में पाइपलाइन का भी काम चल रहा था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इन बातों को मुद्दा बनाएगी कि अभी ये नवसृजित नगर पंचायत है, पहली बार नगर पंचायत का इलेक्शन होने जा रहा है और इससे पहले यहाँ विकास हो रहा है। ऐसे में किस तरीके से आप जनता के बीच जाएंगे, कौन सी ऐसी बातों को रखेंगे, कौन सी ऐसी मूलभूत समस्याओं को देखेंगे जिससे जनता आपको वोट करे? देखिए विकास क्या है ये आप खुद, मैं तो कहूँगा आपसे बड़ी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप जाके, मेरे कहने में भी नहीं कि नहीं तो लोगों को लगेगा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ इसलिए मैं अपनी बात सिर्फ रख रहा हूँ, लोगों की बात नहीं। आप जमीनी स्तर पे अगर आपको जाके देखेंगे तो यहाँ कितना विकास है वो आपको खुद दिख जाएगा। समस्याएं सर बहुत हैं, मतलब पैसा बहुत है इस यहाँ पे काम करने के लिए, चाहे प्रधानी की टाइम रहा हो चाहे विधायकी की टाइम रहा हो, सब कुछ है। आज तक वो काम सिर्फ पेपरों में है, बाकी मौके पे कोई काम नहीं है समझ लीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको तो समर्थन प्राप्त है, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के और सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के। ऐसे में कहीं ना कहीं वो हतोत्साहित हैं और काफी उत्साह में नजर आ रहे हैं कि इस बार उनकी जीत पक्की है। किस तरीके से आप देखते हैं, किस तरीके से यहाँ पर चुनावी संग्राम में आपको जीत हासिल होगी? देखिए जनता जो है अपना फैसला देगी और सही क्या है गलत क्या है उसका फैसला बस आने वाला है। 11 तारीख को सबको सामने सब कुछ आ जाएगा। जनता बहुत जाग चुकी है, जनता को सब कुछ समझ में आ गया कि झूठ कौन बोल रहा है, सच क्या है, उसको सब कुछ सामने आ चुका है, स्पष्ट हो चुका है। अनिक जी, इस गांव के मूल निवासी हैं आप,
बचपन से ये गांव देखते आ रहे हैं, किस तरीके की यहाँ मूल समस्याएं रहती हैं, और अगर आप नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाते हैं तो सबसे पहला विकास कार्य क्या होगा जो आप यहाँ पर कराएंगे, और क्या आपने प्राथमिकताएं बनाई हैं विकास कार्यों की? देखिए, विकास के लिए कि सबसे पहले तो यहाँ पे शिक्षा, जिसकी बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां हैं। हम लोग सरकारी स्कूल जितने हैं लगभग बहुत अच्छी कंडीशन पे नहीं चल रहे हैं। दूसरी चीज, रोड नाली, आम आदमी की जो जरूरत होती है, रोड नाली, बिजली, उनका सब कुछ अच्छा रहे। तो इन सारी समस्याएं की जितनी भी, इनको सबको मैं बहुत बखूबी बड़े अच्छे से निभाऊंगा भी इसको और करके दिखाऊंगा भी। बाकी देखिए, वादे तो सभी नेताओं ने किए हैं, वो तो मैं जब जा रहा हूँ लोगों ने, तो इसी वो मुझे भी सुनने को मिलता है कि भैया बस 5 साल बाद लोग दिखाई देते हैं, उसके बाद कोई पूछने तक नहीं आता है। तो मेरा तो बस जनता से यही रिक्वेस्ट है कि आपने सभी लोगों को दिखा, एक मौका आप मुझे दीजिए, और बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, साल भर में आप लोगों को रिजल्ट दिखेगा। ये बात आपने कही कि जनता प्रत्याशियों से कह रही है कि 5 साल बाद नजर आते हैं। आप जनता से क्या वादा करते हैं, यहाँ की जनता से? क्या इसी तरह अनिल शुक्ला जीतने के बाद भी यहाँ मिलेंगे? क्या यहाँ पर भी जनता दरबार लगेगा, लोगों की समस्याएं सुनेंगे, लोगों के बीच रहेंगे? बिल्कुल सर, मैं रहूंगा भी यहाँ पे, और लोगों के बीच में हमेशा 24 घंटे रहूंगा। और जो जाने पे लोगों की समस्या मुझे दिखी, मैंने उसको नोट भी की है, और उसको बखूबी उन लोगों को, सबसे पहले उन लोगों की सारी समस्याओं को दूर करूंगा। और देखिए, ऊपर वाले ने किसी चीज की कमी रखी, कोई मुझे ना कमीशन खाना है, ना ही कोई मुझे किसी का ठेका पट्टी का कुछ वो लेना है। जितना भी काम होगा दिल से, जनता की ईमानदारी से और सच्चे मन से उनकी मैं सेवा करूंगा। साल भर के अंदर उनको रिजल्ट देखे, काम कैसे किया जाता है, यहाँ के नेताओं को मैं दिखा के रहूंगा। जब मैं क्षेत्र में आया, मैंने क्षेत्रवासियों से बातचीत करी तो पता चला कि अनिल शुक्ला एक बड़े समाज सेवी हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि भैया अभी तक समाज सेवी हैं, कोरोना काल में भी लोगों की काफी मदद करी है, नेता बनने के बाद कहीं बदल ना जाएं। देखिए सर, ये तो राजनीति है, हार जीत लगी रहती है, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कल को हारूं या जीतूं, या तो माता रानी जाने क्या है, उन्हीं के भरोसे मैंने सब कुछ छोड़ा हुआ है। और कल मैं हारूं या जीतूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो समाज सेवा मेरी चल रही है वो हमेशा चलती रहेगी, और जब तक जिंदा हूं तब तक करता रहूंगा। इतना मेरा वादा है यहाँ की जनता के साथ। मेन फाइट किससे देखते हैं आप, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या बसपा से? अब सभी लोग सर फाइट में है, मैं क्या कहूँ, मतलब अब मुझे इतना तो आइडिया नहीं है राजनीति के बारे में, लेकिन हाँ, सभी लोग अपनी अपनी मजबूती से तैयारी कर रहे हैं, मजबूती से अपने 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 विचार रख रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। सब लोग मजबूती से ही है सर यहाँ पे। अयोध्या मार्ग से जुड़ा हुआ है आपका नगर पंचायत, और जैसा कि प्रस्तावित है बीजेपी के कई बड़े केंद्रीय मंत्रियों की भी, राज्य स्तर के भी मंत्रियों की, कैबिनेट मंत्रियों की, और हो सकता है मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की भी रैलियां यहाँ पर आयोजित होंगी। काफी इफेक्ट पड़ेगा इससे अनिल जी? नहीं, बहुत सर, बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। उन सब चीज़ों की तैयारी की जा रही है, और मैंने बोला ना कि मैं जमीनी स्तर पे सर काम कर रहा हूँ, हवाबाजी में बिल्कुल काम नहीं कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ रोड पे निकलूँ या डोर टू डोर जा रहा हूँ। लोगों की समस्याएं बहुत सारी हैं, और मैं उन लोगों से भी कहूँगा जो लोग यहाँ पे दौरे पे आएंगे, सब कुछ है कि अपने नेताओं पे ना जाएं, डोर टू डोर जाके समझे कि यहाँ पे क्या विकास हुआ, क्या समस्याएं, एक बार जाके देखें तो उनको अपनी हकीकत पता चल जाएगी, क्या उन्होंने किया और क्या लोगों को मिल रहा है। 2 बार से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, सांसद भी शायद 2 बार से हैं। ऐसे में अगर मैं एक प्रत्याशी के तौर पर नहीं, एक आम नागरिक के तौर पर आपसे बात करूं कि इस गांव की या इस नगर पंचायत का अभी तक आप अपनी आंखों से प्रत्यक्ष कितना विकास देखते हैं और कितना होना चाहिए था? देखिए, विकास सर, विकास के मामले में अगर बात की जाए तो विकास में भी बहुत पीछे है। अब तो माँ कामाख्या के नाम से ये नगर पंचायत बनी है, और मैं तो यही कहूँगा जो भी आगे भविष्य में किसके सर पे इसका ताज बनता है, तो इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम जनता का नहीं ध्यान दिया तो कम से माँ कामाख्या का नाम से ध्यान रखते हुए कम से कम यहाँ के लोगों की सेवा करें अच्छे मन से। तो ये बड़े हाथ जोड़कर विनती रहेगी उनसे। बाकी से समस्याएं बहुत सारी हैं, एक समस्या नहीं, इतनी सारी समस्याएं हैं। मैंने आपसे बोला भी कि एक बार आप लोग जाके जमीनी स्तर पे जाके देखिए तो आपको हकीकत पता चल जाएगा। नहीं तो ये लगेगा कि भाई इनको तो चुनाव लड़ना है, तो भी कमियां गिनाएंगे, लेकिन कमियां, सही कमियां आप बहुत अच्छे से देखेंगे और शायद आप उस चीज को जनता के सामने अच्छे से बता सकते हैं। लखनऊ में एक प्रसिद्ध मंदिर है माँ चंद्रिका देवी मंदिर, ऐसे ही आपके नगर पंचायत में माँ कामाख्या मंदिर है। अगर आपको जनता मौका देती है और जीत का जो ताज है वो आपके सिर आता है और आप यहाँ अध्यक्ष चुने जाते हैं, तो क्या इस मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए या इसको पर्यटन में दर्ज कराने के लिए कोई विकास कार्य जरूर करें? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। इसलिए देखिए, माँ कामाख्या के को मैं खुद भी बहुत मानता हूँ, बहुत पूछता हूँ उनको, और उनका आशीर्वाद हमेशा मुझ पे रहा है, और मैंने सब कुछ उन्हीं पे छोड़ा हुआ है। अगर उनको लगता होगा कि नहीं मैं अच्छे दिल से या सच्चे दिल से उनकी सेवा कर सकता हूँ, यहाँ के लोगों का अच्छे से ध्यान रख सकता हूँ, तो उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। बाकी इतना है कि अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ तो इतना वादा है कि इस पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो 50-51 गाँव हैं,
बहुत बड़ी बात तो नहीं बोलता हूँ, ये गांव पूरे यूपी में जाने जाएंगे सर। और माँ कामाख्या धाम का ये सिद्ध मंदिर लोगों को पर्यटन के स्थल में बहुत भव्य और बहुत अच्छा दिखेगा सर। अनिल जी, आप लास्ट प्रश्न है, जनता के बीच में जा रहे होंगे, क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही है जनता की तरफ से आपको? अब सर जनता की तरफ से तो बहुत अच्छी प्रक्रिया मिल रही है मैं मतलब भाई मैं जाता हूँ तो लोग हैं सपोर्ट में, अच्छा सपोर्ट में है। और जनता देखिए, जनता भी इस समय बहुत साइलेंट है, इसलिए जनता भी बहुत ओपन नहीं हो रही है। मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है किसके पक्ष में किसके पक्ष में नहीं है, लेकिन जनता इतना, मैं कहूँगा जनता जागरूक हो चुकी है। सही क्या है गलत क्या है वो उनको बड़े अच्छे से पता है। और मैं जनता से यही रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आपने सभी लोगों को देखा है, यहाँ पे कोई आप लोगों से बचा नहीं है, 5 साल 10 साल 15 साल। और मैं बस इतना आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि एक बार आप मुझको मौका दे के देखिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, मां कामाख्या धाम नवसृजित नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं शुक्ला जी। और जो अनिल शुक्ला जी का वादा है जनता के साथ में कि अगर उनको अध्यक्ष चुना जाता है तो यहाँ के जो गांव हैं इस नगर पंचायत के, उनका नाम पूरे यूपी में रोशन होगा, क्योंकि मां कामाख्या के भक्त हैं और मां कामाख्या के आशीर्वाद से इनका कहना है कि किसी भी चीज की कमी नहीं है और मुझे अब सिर्फ और सिर्फ अपनी नगर पंचायत का विकास करना है अगर मैं नगर पंचायत अध्यक्ष चुना जाता हूं तो। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, साधना न्यूज, रुदौली।